अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, पहले हम कुरान पाक से रजू करते हैं तो हमने सूरह बकरा शुरू कर रखी है, और उसके बाद तसव्वुफ़, चूँकि हम सूफ़ी सफ़र वाले लोग हैं तो अब हमने आपको साथ साथ लेके तसव्वुफ़ के सफ़र पे भी जाना है। सूफ़ीज़म क्या चीज़ है? सबसे बड़े सूफ़ी, जैसे कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। उसके बाद बाकी सारे सूफिया कराम अपनी अपनी हिरार्की में मौजूद हैं। तो मैंने एक दिन तलाश में था, मैं सीरतुन नबी किताब की तलाश में था, तो मैं तलाश करता करता एक जगह पे पहुंचा, तो वहाँ पे अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बोला की लभ रहे हैं? मैं कहा जी मैनू सीरतुन नबी दे उत्ते किताब चाहिए। उन्हें क्या पंजाबी में उसने बोला, उन्हें क्या गल सुन मेरी, तलाश कर रहे हैं तुम? और पूरा कुरान जो है ये सीरतुन नबी है। कुरान को शुरू से पढ़ना शुरू कर दे तो तुम्हें सीरतुन नबी के बारे में खुद ही चानन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब जब बंदा सफ़र में चलता है, सूफियों के सफ़र में चलता है, ये तसव्वुफ़ की बात है। अब देखें, सफ़र में जब हम गए हैं तो हमें ये किताब मिली है कश्फुल माजूब, तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़, जैसे कुरान पाक का सूरह बकरा शुरू की हुई है, तो इधर हमने सूफीज़म में ये कश्फुल माजूब हज़रत दाता गंज बख्श साहब की किताब शुरू की है, जिसके बारे में उनका ये फरमान है कि जिसको कोई ना मिले हदायत के देने के लिए, कोई मुर्शद ना मिले, कोई रहबर ना मिले, कोई रहनुमा ना मिले, आप उसको कुछ भी नाम दे लें, तो वो इस किताब को, जो ये मेरी किताब है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, वो इसको पढ़ ले तो उसको हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी, उसको हर वो हदायत मिल जाएगी जो जिसका वो तालब है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है जनाब खिलाफत इलाही, अल्लाह ताला की खिलाफत के बारे में। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी दाता गंज बख्श साहब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी कि अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान पाक है। खलीफा का मतलब है नायब। नायब वो होता है जो बादशाह की तरफ से इख्तियारात लेकर हुकूमत करता है। चुनाचे इंसान कामल जब मुकाम फ़िना फ़िल्ला पर मुदरजा वाला हदीस कुदसी के मुताबिक सिफ़ात अल्लाह से मुत्सिफ़ होता है, तो उसके सर पर खिलाफत इलाही का ताज रख कर उसे दुनिया पर बतौर खलीफतुल्लाह हुकूमत करने का हुक्म दे दिया जाता है। वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर, वेरी शॉर्ट एंड स्मार्ट, और बड़ा ही क्लियर फिनोमेना है, फ़लसफ़ा है। इसमें कोई भी अबहाम नहीं है कि जब कोई बंदा, हदीस कुदसी है, सिफ़ात इलाह अल्लाह से मुत्सिफ़ हो जाता है तो उसके सर पर खिलाफत इलाही का ताज रख कर उसे दुनिया पर बतौर खलीफा अल्लाह के हुकूमत करने का हुक्म दे दिया जाता है। ये अल्लाह का हुक्म होता है कि जा, अब तू इस काबिल हो गया है कि जाके हुकूमत कर। किस पे? अल्लाह ताला की मखलूक पे। कि आज कल जो लोग खिलाफत इलाहिया के क़याम के नारे लगा रहे हैं, जब तक वो मुकामात फ़ना और बका तक रसाई हासिल नहीं करते, ये शर्त है कि आपको मुकामात फ़ना और मुकामात बका की रसाई होनी चाहिए, उस पर आपकी कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए कि फ़ना क्या है और बका क्या है। इसके हम इंशाअल्लाह ताला, ये पूरी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, हम इंशाअल्लाह ताला इस पर भी बात करेंगे, फ़ना क्या है और बका क्या है। तो जब तक कोई भी इंसान इसको नहीं समझ सकता तो वो फरमा रहे हैं वो खिलाफत के काबिल नहीं हो सकता। इसलिए खिलाफत की जो काबिलियत है, जो क्राइटेरिया है खलीफा बनने का, उसमें यह अहलियत होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के जितने काम हैं उन पे दस्तरस हो, और साथ साथ फ़ना और बका के बारे में भी उसको पता हो, व्हाट इज़ फ़ना एंड व्हाट इज़ बका। तो ये है जनाब आज कश्फुल माजूब के रेफरेंस से।
تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صوفیوں کی لسٹ میں شمار فرما لے۔ اب صوفی برکت علی ہے، صوفی کتنے صوفیہ اکرام ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں یا اللہ پاک ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہوں، ہمیں اس قابل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔